महाभारत युद्ध जीतने के बाद का जीवन कैसा था? क्या शक्तिशाली यादव कुल हमेशा के लिए अमर हो गया था? नहीं, एक छोटी सी गलती, एक मजाक और एक श्राप ने उस महान यादव वंश को मिटा दिया। द्वारिका की चमक धमक, शराब का नशा और अहंकार, कैसे एक ही कुल के लोग आपस में ही लड़कर नष्ट हो गए। और अंत में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने क्यों अपना शरीर त्यागने का निर्णय लिया? क्या यह मौत थी या सिर्फ एक लीला का अंत? आज गर्भनाल के इस अंक में हम समझेंगे इतिहास की वो सबसे दुखद और गहरी घटना, श्री कृष्ण का लीला संवरण। महाभारत की युद्ध की समाप्ति के बाद भगवान श्री कृष्ण 36 बरस तक द्वारिका में राज्य करते रहे। उनके सुशासन में श्री कृष्ण ने समान वंशी भोज, वृष्टि, अंधक आदि यादव राजकुमार असीम सुख भोग में जीवन व्यतीत करने लगे। भोग विलास के कारण उनका संयम और सील जाता रहा। इन्हीं दिनों एक बार कुछ तपस्वी लोग द्वारिका पधारे। उच्चसंघल यादवगण उन महात्माओं की खिल्ली उड़ाने के लिए सांब नामक राजकुमार को स्त्री की पोशाक पहनाकर ऋषियों के सामने ले गए और उसे ऋषियों के सामने उपस्थित करके पूछा, आप लोग शास्त्रों के ज्ञाता हैं, कृपया बतलाइए कि इस स्त्री के पुत्र होगा या पुत्री। यादवों के इस झूठ व नटखटेपन पर ऋषियों को क्रोध हुआ। वे बोले, इसके एक मूसल पैदा होगा, वही तुम्हारे कुल के नाश का कारण बनेगा। तपस्वियों के इस तरह शाप देने पर यादव बहुत पछताए कि मजाक करके हम अपना सर्वनाश मोल ले बैठे। उनके मन में भय छा गया। समय आने पर ऋषियों के कहे अनुसार स्त्री वेशधारी सांब के एक मूसल पैदा हुआ। इस पर यादवों की घबराहट और बढ़ गई। वे बड़े व्यथित हो उठे और डरने लगे कि कहीं ऋषियों का श्राप पूर्ण रूप से सच ना साबित हो जाए। उनको तो मूसल में कालदेव ही नजर आए। आखिर सबने आपस में सलाह मशविरा करके मूसल को जलाकर भस्म कर दिया और उस भस्म को समुद्र के किनारे बिखेर दिया। जब उस राख पर पानी बरसा तो वहां घास उगाई। यादवों ने सोचा कि अब हमारे भय का कारण दूर हो गया और इसी भ्रम में पड़कर उन्होंने ऋषियों को श्राप को विसार दिया। इसके कई दिनों बाद एक बार यादव लोग समुद्र तट की सैर करके मदिरा पान करते हुए नाचते गाते आनंद मनाने लगे। समुद्र तट पर उनकी भारी भीड़ जमा हो गई। धीरे धीरे शराब का नशा उन पर असर करने लगा। महाभारत युद्ध में यादव कुल का वीर कृतवर्मा कौरवों के पक्ष में लड़ा था और सात्यकी पांडवों के पक्ष में। शराब का नशा चढ़ने पर उनमें इसी विषय को लेकर बहस होने लगी। सात्यकी कृतवर्मा की हंसी उड़ाता हुआ बोला, क्षत्रिय होकर किसी ने सोते हुओं को मारा है। अरे कृतवर्मा, तुमने तो ऐसा करके सारे यादव कुल को अपमानित कर दिया। निर्लज्ज कहीं के, धिक्कार है तुम्हें। सात्यकी की बात का नशे में चूर हो रहे कुछ और लोगों ने अनुमोदन किया। इस पर कृतवर्मा क्रोध के मारे आपे से बाहर हो गया। सात्यकी, तुम मुझे उपदेश देने वाले होते कौन हो? युद्ध क्षेत्र में अपना हाथ कट जाने पर जब महात्मा भूरिश्रवा सरसैया पर बैठे प्रायोपवेशन कर रहे थे, तब तुमने उनकी हत्या की थी। ऐसे कसाई की यह धृष्टता कि मुझे उपदेश करे? कृतवर्मा ने कड़क कर कहा। नशे में चूर दूसरे लोगों ने कृतवर्मा की बातों का समर्थन किया और सात्यकी की निंदा करने लगे। बस फिर क्या था, उपस्थित यादवों के दो दल बन गए और दोनों में झगड़ा शुरू हो गया। बड़ी मारकाट मची। यह लो, जिस पापी ने सोते हुओं को हत्या की थी वह अभी अपने आप का फल भुगतेगा। कहते कहते सात्यकी हाथ में तलवार लिए कृतवर्मा पर टूट पड़ा और एक ही बार में उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। यह देख कई यादवों ने सात्यकी को घेर लिया और शराब के प्यालों और मटकों को उस पर फेंक फेंक कर मारने लगे। श्री कृष्ण के बेटे प्रद्युम्न ने सात्यकी की तरफ से उन लोगों का मुकाबला किया तो उसको भी बहुत से लोगों ने घेर लिया। थोड़ी ही देर में सात्यकी और प्रद्युम्न दोनों मारे गए। यह देख श्री कृष्ण भी क्रोध में आ गए और समुद्र किनारे जो लंबी घास उगी थी
उसी का एक गुच्छा उखाड़कर विपक्षियों पर टूट पड़े। बस सभी यादवों ने एक एक घास का गुच्छा उखाड़ लिया और उसी से एक दूसरे पर वार करने लगे। ऋषियों के श्राप के प्रभाव से मूसल की राख से उगे घास के पौधे यादवों के उखाड़ते ही मूसल बन गए और वे यादव उन्हीं मूसलों से एक दूसरे पर आघात करते हुए वहीं कट मरे। शराब के नशे के कारण हुए इस फसाद में यदुवंश के सभी लोग समूल नष्ट हो गए। यह वंश नाश देखकर बलराम को असीम शोक हुआ और उन्होंने वहीं योग समाधि में बैठकर शरीर त्याग दिया। उनके मुख से सफेद सर्प के रूप में एक अलौकिक ज्योति निकली और समुद्र में विलीन हो गई और बलराम का अवतार कृत्य समाप्त हो गया। सभी बंधु बांधवों का सर्वनाश हुआ देखकर श्री कृष्ण भी ध्यानमग्न हो गए और समुद्र के किनारे वाले वन में अकेले विचरण करते रहे। जो कुछ हुआ उस पर विचार करके उन्होंने जान लिया कि उनके भी संसार छोड़कर जाने का समय आ गया है। यह सोचते सोचते वह भी वहीं जमीन पर एक पेड़ के नीचे लेट गए। इतने में कोई शिकारी शिकार की तलाश में घूमता फिरता उधर से आ निकला। सोए हुए श्री कृष्ण को शिकारी से दूर से हिरन समझा और धनुष तान कर एक तीर मारा। तीर श्री कृष्ण के तलुए को छेदता हुआ शरीर में घुस गया और श्री कृष्ण के लीला संवरण करने का निमित्त बन गया। इस प्रकार अलौकिक कृति संपन्न श्री कृष्ण का अवतार कृत्य समाप्त हुआ। इस कहानी का सार यह है कि अहंकार पतन का सबसे बड़ा कारण है। यादव कुल जो श्री कृष्ण जैसे रक्षक के साथ था, जब अनुशासनहीन और अहंकारी हो गया तो प्रकृति ने अपना चक्र घुमा दिया। ऋषियों का श्राप केवल एक निमित्त था, असली कारण था उनका विवेक खो देना। यह अंक हमें याद दिलाता है कि कोई भी वंश या सत्ता तब तक ही सुरक्षित है जब तक उसमें विनम्रता और मर्यादा है। श्री कृष्ण का प्रस्थान यह सिखाता है कि जो पैदा हुआ है उसका अंत निश्चित है और जो भगवान के लिए समर्पित है उसकी मृत्यु भी लीला बन जाती है।